Namaste and welcome to this exciting episode of Cythology Debunking Mythology। तो भारतीय गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट अभी इशू किया है जो अप्रूवल्स है स्टेट वाइज या लोकल ग्रिड्स का मैक्सिमम 10 डेज। अगर 10 डेज में कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल क्लियर नहीं होती तो वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। फॉर नेशनल ग्रिड के लिए गैस सप्लाई जो CNG है उसके लिए उन्होंने किया 60 डेज़ का विंडो। 60 डेज़ में कोई भी अगर लोकल मैन्युफैक्चरर या कंपनी भारत की वो अपना काम अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। तीसरा चीज़ जो पाइप्ड PNG पाइप्ड नेचुरल गैस है उन लोगों के लिए भी अध्यादेश जारी किया है कि वो LPG सिलेंडर्स नहीं रख सकते। तो इस तरह ये 3 मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है और भी इसमें बहुत सारा है, बट अपॉर्चुनिटी एक थ्रेट जो है अपॉर्चुनिटी पे लेकर आता है। तो द थ्रेट ऑफ गैस सप्लाई फ्रॉम वॉर जोन्स टू भारत उसको मिटिगेट किया है इंटरनल पॉलिसी चेंजेस के थ्रू, विच इज़ अ फिनोमिनल थिंग। प्लस भारत ने पिछले कुछ सालों में जो क्रूड ऑयल का जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो तेल आता है वो 2020 से लेके 2025 के फर्स्ट हाफ तक उन्होंने 61% से डाउन अभी 33% पर आ गया है। और सुएज कैनाल से 27% आता है और फिर जो डैनिश स्ट्रेट से 17% आता है, डार्डनेल्स से 8% आता है और केप ऑफ गुड होप से 13% आता है जो कि साउथ अमेरिका से आता है जनरली। तो उन्होंने ये डाइवर्सिफाई किया है भारत में तेल का एंड इट इज़ ए लॉजिस्टिकल ब्रिलियंस। देखा जाए तो लॉजिस्टिकल ब्रिलियंस है ये। थोड़ा सा मैं वॉर अपडेट भी कर दूं आपको कि अभी तक अमेरिका ने टोटल 50 प्लेन लूज़ किए। ऐसा लोग बोलते हैं फेंटेनिल कमांड है। तो अगर देखा जाए तो फेंटेनिल कमांड ऐसी एक पैरोडी साइट है लेकिन डेटा उसका सही रहता है। तो 14 MQ9 1 MQ9 जो था वो दैट वाज इटालियन। फिर उसके बाद उन्होंने F-35 एक खोया, 4 F-15, एक F-16, ऐसे बहुत सारे इनके प्लेन्स हैं। टोटल 50 प्लेन खोए हैं अभी तक, 50 प्लेन्स। भाई अगर वेस्टर्न मीडिया का सुनेंगे तो अगर भारत के लिए होगा तो बड़ी बात होगी, वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से ये रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए पैरोडी अकाउंट्स रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, बट डेटा प्रीटी एक्यूरेट है क्योंकि वही नंबर्स दिखाई देते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर। देखिए क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब अमेरिका ने और रशिया ने मिलकर, USSR ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 1945 में जीता था, तो ईस्ट जर्मनी जो था रशिया के इन्फ्लुएंस में था, ईस्टर्न यूरोप रशिया के इन्फ्लुएंस में था और जापान अमेरिकन इन्फ्लुएंस में था क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था। चार्ली स्वीनी करके एक प्राइवेट पायलट था जिसका आर्लिंगटन सेमेट्री में जिसको दफनाया गया है विद ऑनर्स। तो जो भी लीडर आता है अमेरिका में, वाशिंगटन DC में, उसको वहाँ पे श्रद्धांजलि देनी पड़ती है, जैसे कि इंडियन वॉर मेमोरियल पे या फिर महात्मा गांधी की समाधि पे भारत में लोग करते हैं। ऐसे ही फॉरेन के सारे डिग्नेटरीज को आर्लिंगटन वॉर सेमेट्री में श्रद्धांजलि देनी पड़ती है अगर वो स्टेट विजिट पे हो। तो अगर स्टेट विजिट पे नहीं है तो वहाँ पे वो सेरेमनी नहीं होती है क्योंकि अमेरिका में हर चीज़ के लिए पैसा इन्वॉल्व होता है। सो मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो सेरेमनीज़ हैं वो कट कर दी जाती हैं व्हेन देयर इज़ नो स्टेट ऑनर। स्टेट मतलब स्टेट रिसीव नहीं कर रहा, मतलब अमेरिकन स्टेट, नॉट द US गवर्नमेंट। US गवर्नमेंट, अमेरिकन स्टेट जो है इज़ बिगर देन द US गवर्नमेंट। ऑब्वियसली US गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको डिप्लोमेटिक रिसेप्शन करना है, किसको स्टेट रिसेप्शन करना है। तो प्रधानमंत्री जब आते हैं, उनका स्टेट विजिट होता है तो उसमें वो सब सेरेमनी इंक्लूड होती हैं। तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया ताइकेजी, और अब ये नई प्राइम मिनिस्टर हैं विद फुल मैंडेट। शी हैज़ कम, और मैंने इनके बारे में लिखा भी था कि शी इज़ सपोज टू क्लीन अप द मेस। और बैंक ऑफ जापान का जो, बिकॉज US इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट ऑन बैंक ऑफ जापान, तो रेट इंक्रीज़ होगा विद फुल मैंडेट होगा। जब तक मैंडेट नहीं होगा तब तो नहीं होगा। तो ये शी हैज़ कम विद ए
जापानीज टाइप ऑफ मेजोरिटी, जिसमें कि 33 पार्टीज़ का कोलिशन है, जिसमें ये जीती है। ना जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट बोलते हैं कि वो खुद के ऊपर ही हर चीज़ लांछन लगाते हैं, मैंने ख़राब किया है, मैंने ही किया है। और एक शर्म जो है बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लज्जा जिसको बोलते हैं। बट जापान में आपको एक्सेसिव दिखाई देगी वो, कि जब जापानीज फील सॉरी फॉर समथिंग, कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये उनके समाज का है। तो लेकिन आप देखेंगे कि इस ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, जो कि जापानीज़ कल्चर के विपरीत है। जापानीज़ कल्चर जो है और रिलीजन है वो शिंतो है। शिंतो जो है सिंधु नदी से आया है, सिंधु नदी से शब्द आया है। और वो सिंधु नदी, वो अपने मानते हैं कि उनके सारे देवता का संबंध भारत से है। तो आपको सरस्वती माँ का भी इक्विवेलेंट मिलेगा जापान में, लक्ष्मी माँ का भी इक्विवेलेंट मिलेगा, शिव जी का भी दाइकेशन, या फिर इंद्र का भी मिलेगा आपको इक्विवेलेंट। जो इंद्र वहाँ पे यहाँ पे है भारत में, वो उधर भी आपको मिलेंगे। इंद्र, विष्णु, सबका है वहाँ पे। और तो काफ़ी भारतीय हिंदू कल्चर ही है वहाँ पे, बुद्धिस्ट कल्चर नहीं है। तो शिंतो जो है सनातन धर्म को ही रिप्रेजेंट करता है, और उसकी उसी तरह वैल्यू होती हैं जैसे कि हमारे यहाँ देवता बोलते हैं, वो लोग कामी बोलते हैं। तो जो कामी काजे होगा, काजे मतलब उसके पथ पर जाना, तो कामी काजे का अर्थ होता है देवताओं के पथ पर चलना। सुसाइड नाम मतलब नहीं होता है। तो वेरी सिमिलर टू भारत। तो लज्जा उसमें बहुत है कि जिस समाज में लज्जा नहीं होगी वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका उसको विपरीत है, लज्जा के विपरीत बोलते हैं कि बेशरम है ना, बिना लज्जा के। उसको कोई कंसाइंस नहीं है, मतलब कि अंदर से क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या सोच रहे हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल तो आप देखते ही हैं किस तरह जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको स्वागत किया, उन्होंने बोला कि भाई कि आपने हमको पर्ल हार्बर की सूचना नहीं दी थी पहले से। अब सबको मालूम है कि पर्ल हार्बर का ऑपरेशन क्या था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ऑपरेट किया था, जापानीज़ को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये अनगार्डेड है, आप इधर अटैक कर सकते हो। अमेरिका के पास में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वो सीक्रेट कम्युनिकेशन मिलने के बाद जापानीज़ फोर्सेस आए, उन्होंने बमबारी की और चले गए। तो अमेरिका को उधर इन्वॉल्व करना पड़ा, जिस तरह अमेरिका को इन्वॉल्व इस समय इजराइल ने किया है। इजराइल ने किया किस तरह, उसने पूरी कैबिनेट को, इन सब के पास को खुदेड़ा, फिर एक सफ़ेद फाइल्स निकाली। आप समझ गए कौन सा कलर की बात कर रहा हूँ, सब सफ़ेद हो गए हैं। तो वो कलरलेस फाइल निकाली उसने। कलरलेस फाइल के बेसिस पे उसने इन लोगों को फोर्स कर दिया कि आप आक्रमण करो। तो 28 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट कंप्लीट होती है। उसके 48 घंटे में इजराइल ने पहला धावा बोल दिया 200 प्लेन्स के साथ। सब लोग शॉक हो गए। और फिर उसके बाद आपको मालूम है ईरान ने रिटेलिएट किया, और इटालियन रिटेलिएशन अभी भी चल रहा है, बमबारी भी चल रही है। अमेरिका ने 50 प्लेन भी अभी तक खो दिए हैं, प्लस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसके आउट ऑफ कमीशन चले गए हैं। सारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो काफ़ी बड़ी रेंज पे हैं, मतलब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पे खड़े हुए हैं सब के सब। तो जो कि टॉम क्रूज़ मिसाइल की तो रेंज उतनी होती है, टॉमाहॉक की मिसाइल तो उतनी होती है। तो टॉम क्रूज़ बोल दिया, टॉमाहॉक मिसाइल की रेंज उतनी होती है, करीब 2000-2500 मील होती है उसकी दूरी, 1800 to 2000 किलोमीटर्स। तो बेयरली कोस्ट पे लगेगा। तो इसलिए उसको प्लेन्स यूज़ करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट दे हैव बीन यूजिंग फॉर जर्मन बेसिस एंड अदर बेसिस लड़ रहे हैं। लेकिन जब जापान को इन्होंने मदद मांगी तो जापान ने उसको कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, बिकॉज जापान बाइज ऑयल फ्रॉम ईरान। अमेरिका ऑल्सो बॉट ऑयल फ्रॉम ईरान, बाय द वे। इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम ईरान, चाइना बाइज ऑयल फ्रॉम ईरान, और ईरान उन सबका 5 से 10%, जापान के लिए तो और भी ज़्यादा परसेंटेज है। इस समय भारत जो है रशिया की तरफ पूरी तरह मुड़ चुका है, and they are asking premium, they're paying premium to remove the oil shortage and gas shortage जो भारत में हो सकती है। कुछ शॉर्टेज नहीं है भारत में, इसलिए लोग चिंता मत करें। बेस्ड ऑन जो भी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, और मैं जो भी 4-5 रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ बिफोर आई टेल यू, तो कहीं पे भी भारतीय अध्यादेश में कहीं पर भी कमी नहीं है भारत के अंदर इस समय। न गैस की कमी है, न तेल की कमी है। आई थिंक रिजर्व्स आर बीइंग मेंटेन्ड। और रिजर्व्स के बारे में जो लोग बोल रहे थे कि इससे 5 दिन का या 10 दिन का, नहीं, 73 डेज़ का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है भारत के पास, 73 डेज़ टोटल। तो इंडिया इज़ नॉट फार बिहाइंड। जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही थी कि जापान के 250 दिन, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कंजम्पशन कितना है, वो ट्रेन से कितना कवर करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है भारत के लिए। भारत की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन, 10 गुना ज़्यादा है जापान की पॉपुलेशन से। सो
कंजम्पशन विल बी लाइक दैट, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्लस अभी नया ऑयल एक्सप्लोरेशन भारत की टेरिटरीज में चल रहा है और न्यू फाइंडिंग्स हैव कम, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। आज का जो पॉलिसी अध्यादेश है, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसकी वजह से दैट विल बी फास्ट ट्रैक्ड एंड द एक्सप्लोरेशन एंड द आउटकम्स विल बी विद इन द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अब मैं आता हूँ जापान के ऊपर कि जापान में इतना लज्जाजनक क्यों है। अभी देखिए, जापानीज़ आर्मी ने सरेंडर नहीं किया था, जापानीज़ किंग ने सरेंडर किया था, ओके, क्योंकि उसको अमेरिकन्स ने किसी तरह उसको कन्विंस कर दिया था कि उसकी सेनाएं नहीं लड़ सकती, तो जान मान की नुकसान ना हो, इसलिए उसने एग्री किया। जापानीज़ फोर्सेस ने सरेंडर नहीं किया था, बट बिकॉज दे वर ओबीडियंट टू द किंग दे एग्रीड। लेकिन उसके बाद से जो ह्यूमिलिएशन हुआ है जापान का, विच द करंट जनरेशन ऑफ जापान, करंट पॉलिटिशियन ऑफ जापान कैन नॉट टॉलरेट। जहाँ जहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ पे लोकल लोगों का जीना बिल्कुल दूभर हो गया है। यहाँ तक कि जापानीज़ उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लॉज चेंज किए गए थे, कुछ को अरेस्ट किया गया था, लोकल बहुत सारे वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए थे टू अरेस्ट द लोकल, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते। सो एज पर द एग्रीमेंट एंड दोज बेसिस आर गिवन परमानेंटली टू यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी वजह से जापान बिकम्स द टारगेट फॉर एनी वॉर। तो अब जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करना है कि डू दे वांट टू कंटिन्यू और दे वांट टू लेट गो। मेरे हिसाब से जब भी वो इकॉनमी डॉलर रीसेट होता है, उस समय दे विल आस्क देम टू लीव द कंट्री। लेकिन जो जापानीज़ जो सोसाइटी है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अमेरिकन के इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाया गया है। तो अगर आपको याद होगा 1949 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ड्राफ्ट हुआ था, उसके हिसाब से जापानीज़ गवर्नमेंट काम करती है। और उसमें अब उन्होंने रिलीजियस साइड से ऐड कर दिया है कि हम लोग कभी युद्ध नहीं करेंगे, हमारी जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ही होंगी। लेकिन वो सेल्फ डिफेंस नहीं है। ओवर द लास्ट 10 years जापानीज फोर्सेस आर वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट नेवीज इन एशिया। और उनके जापान एज यूजुअल जैसे अमेरिका करता है, अमेरिका ने उनको अपने खुद के फाइटर प्लेन डेवलप नहीं करने दिए, जबकि जापान के पास सारा इंजीनियरिंग है। जापान के 5th जनरेशन फाइटर्स या U-2 स्पाई, जो उनके जो शिनकावा जो प्लेन्स है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया भी कंसिडर कर रहा था, लेकिन फॉर सम सर्टेन कॉन्स्टेंट्स दे डिड नॉट एग्री, जो कि फाइनेंशियल थे और प्लस मोस्टली लॉजिस्टिकल थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट्स जो थे वो चाइना के, जापान के नहीं थे, जो जापान ने रिप्लेस कर दिया है उसको, मेड इट टोटली जापानीज़। और जापान की जो कंपनी है लाइक मित्सुबिशी, नाकीजामा, तो दोज वर वन ऑफ द, वही तो फाइटर प्लेन्स बनाते थे पहले, फाइटर जेट्स बनाते थे फॉर द जापानीज़ इंपीरियल एयरफोर्स। अब वो सब फैसिलिटीज़, अभी जापान का जो कल्चर है, मतलब इट्स ए स्लेवरी कल्चर। तो बार बार जो अमेरिका के पास आते हैं, इट इज़ ए, जैसे अमेरिकन मीडिया तो उसको कुछ और तरीके से दिखा रहा है और भारतीय मीडिया भी कुछ और तरीके से कवर कर रहा है। इट इज़ जापानीज़ कल्चर टू बी एक्स्ट्रा नाइस टू द होस्ट। ओके, वो अपने देश में जाके क्या बात करते हैं वो बात अलग है, लेकिन दे आर एक्स्ट्रा नाइस टू द होस्ट। तो जहाँ भी होस्ट लेकर जाएगा वो वहाँ पे करेंगे। और अगर होस्ट बदतमीजी से बात करता है, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर विल नॉट रिएक्ट, वो उसको ऐसे इग्नोर करेगी कि इट इज़ जस्ट एन एनॉमली, लेकिन बाद में जाके वो एक्शंस लेने वाले हैं। ऑलरेडी उसका सीन चार्ली स्विनी वाला जो पायरेट्स ने बॉम्ब किया था, ऑलरेडी हैज़ रीच जापान। तो जापान के कोलिशन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी अभी, इवन दो शी इज़ ए गुड प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से, जो कि इमिग्रेशन रिफॉर्म से कर रही हैं ताकि पाकिस्तानी और ये सब लोगों को बाहर निकाला जाए जापान से, जो उनके कल्चर रिलीजन्स को नहीं मानते उनको निकाला जाए। तो इसलिए वो लोग दे आर एक्टिंग ऑन इट, अगर देखा जाएगा तो। और जब जापानीज़ एक्ट करेंगे तो सब क्लीन तरीके से करेंगे, वो उनका पॉलिसी रहता है। और वो व्हेन दे एक्ट, उसके बाद वो नॉन इमोशनल तरीके से एक्ट करते हैं। सेम थिंग विल हैपन टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ इंसल्ट बाय ट्रम्प इन जापान। ऑलरेडी वहाँ के पॉलिटिशियन ने बोलना शुरू कर दिया है कि इसने पूरा सरेंडर कर दिया वहाँ पे जाके। सो जापानीज़ इंसल्ट विल कॉस्ट अमेरिका वेरी डियरली, क्योंकि जापान के पास सारे कार्ड्स हैं इस समय अमेरिका को नीचे लाने के लिए, सारे कार्ड्स हैं। उनका जो ट्रेडिशनल उनकी राइवलरी है रशिया के साथ और चाइना के साथ, दैट इज़ चाइना के साथ तो उनकी वर्ल्ड वॉर 2 की है,
where they invaded China and बहुत सारी वॉर अट्रॉसिटीज़ हुई थी, और रशिया के साथ भी उनकी वर्ल्ड वॉर 2 की प्रॉब्लम है। प्लस रशिया क्लेम सर्टेन आइलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न जापानीज आइलैंड्स। तो इन दोनों के साथ उनका ट्रेडिशनल राइवलरी तो रहेगा। भारत के साथ उनका ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है, कंडीशनल है, बिकॉज ऑन अमेरिकन प्रेशर दे हैव टू समटाइम्स डिनाई इंडिया द राइट टू possess न्यूक्लियर वेपन्स और फाइट और अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। तो वो उनका चलता रहेगा। लेकिन भारत के साथ दूसरी रिलेशनशिप भी उनकी रिलीजियस वाली, वेयर दे कंसिडर इंडिया एज द सोर्स ऑफ द रिलीजन इन द सिंधु सभ्यता, जो कि पूरे ही भारत की सभ्यता है। जयद्रथ का कनेक्शन है महाभारत में उसका उनके साथ। तो दिस इंसल्ट जो है जापानीज प्राइम मिनिस्टर की विल बी पेड व्हेन शी रिटर्न्स टू जापान। आइदर शी विल लूज हर प्राइम मिनिस्टरशिप और शी विल मेक करेक्शन बाय आस्किंग अमेरिकन बेसिस टू गो अवे। ऑलरेडी उसने डिनाई कर दिया अमेरिका को शिप्स देने से या जापानीज मिलिट्री असिस्टेंस देने से। ऑल अमेरिकन एसेट्स जो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज हैं जापान यूज़ करता है। सो दोज विल नॉट बी डिप्लॉयड। अभी कैसे उसको यूज़ होगा, आई डोंट थिंक विल कम इन ईरान, क्योंकि जापान इज़ डिपेंडेंट ऑन ईरानियन ऑयल। तो सब तेल का ही खेल है, तेल की वो लड़ाई हो रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो पहले खोला हुआ था उसको बंद करा दिया गया, अब खोलने की बात हो रही है। तो पीपल डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अब इसमें इंटरेस्टिंग आता है भारत का रिलेशनशिप। भारत जापान का भी दोस्त है, भारत रशिया का भी दोस्त है, भारत का चाइना के साथ भी अच्छी बातें चल रही हैं, भारत का अमेरिका के साथ दोस्ती है, अब कंडीशनल है। भारत का सबके साथ दोस्ती है, लेकिन पीस टॉक्स पाकिस्तान में अमेरिका क्यों कर रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उसका बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे वीडियो का और मैं एग्जिस्टिंग ट्रिप टू इंडिया जिसमें एक्साइटिंग फाइंडिंग्स हैं बहुत, राजगीर गया जो बिहार का और महाराष्ट्र का, उसके वीडियोस आप देखते रहिए। कल से आने शुरू हो जाएंगे, एडिटिंग शुरू हो गई सब वीडियोस की। और डू लाइक शेयर सपोर्ट इन सतोलॉजी मिशन, डू सपोर्ट अस इन गुरुकुल, join the Gurukul and tell everyone about this Gurukul which is online for Australia, New Zealand, for Europe, North America and South America. It's very convenient timings. इंडिया के लिए ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय भी है। तो आप कहीं से भी आप हमें गुरुकुल में जुड़ सकते हैं। And to support more research, you please help us, support us through UPI, Venmo, PayPal, Zelle, Wise, anywhere. Support us so that we continue research and our travels. आपके सपोर्ट से ही एक बड़े ख़ास सपोर्ट है अमेरिका में, उनको मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ, जिनकी वजह से मेरा करंट विजिट पॉसिबल हुआ था ऑन डिफरेंट प्लेसेस। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, डू लेट मी नो। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।